डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कंप्लीट कर लिया था एंड पेनक्रियास पढ़ा था, लोकेशन एंड उसका फंक्शन। तो पेनक्रियास का क्या फंक्शन होता है? एंजाइम्स रिलीज करते हैं फॉर डाइजेशन and some pancreatic juices to for digest proteins. Okay. Today we will study transportation of gases. ठीक है, हमारी बॉडी में गैसेस का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो हम यूज क्या करते हैं, सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ओके, सो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली बाय द रेड पिगमेंट। कौन लेके जाता है हमारे सेल्स तक? लाइक एवरी सेल नीड ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे हमें लगता है सिर्फ हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो छोटे छोटे सेल्स से जो हमारी बॉडी बनी है, एवरी सेल यूजेस ऑक्सीजन। तो वो उन तक पहुंचाता कौन है? हम जैसे लेते हैं, हमें दिखता है कि वो लंग्स में जा रहा है। ठीक है, वहां से हमारी पूरी बॉडी में कैसे जाता है, हर सेल को कैसे पहुंचता है? तो जो ब्लड है वो एवरी न्यूट्रिएंट एंड एवरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट को एंड जो हमें चाहिए उनको, सबको ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन इज अ कंपोनेंट जो ब्लड में रहता है और वही ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, so the oxyhemoglobin reaches various cells of the body through blood circulation. The partial pressure of the oxygen in the cell remains low, due to which oxyhemoglobin get disintegrated into oxygen and hemoglobin. It is process of organelle get released and enters the tissue. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अभी जो उन्होंने सेल्स ने यूज किया है ना, ऑक्सीजन को यूज किया, एयर में से ऑक्सीजन ले लिया और वेस्ट छोड़ा, जो कि हमारा जब एनर्जी बना तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। तो वो बना तो ओनली 10 to 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सेल टू द लंग्स थ्रू हीमोग्लोबिन. Carbon dioxide transport also occurs in other ways through blood circulation, which are as follows. तो कहाँ कैसे होता है? डिजॉल्व इन प्लाज्मा। जो हमारा ब्लड है उसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, उसमें एक कंपोनेंट है प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है जो येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का होता है। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से जब अलग करते हैं तो रेड ब्लड सेल अलग हो जाता है और प्लाज्मा अलग हो जाता है। तो carbon dioxide dissolves in the blood plasma and forms organic acid. About 7% of carbon dioxide is transported in the form of organic acid. So as bicarbonate इस तरह से भी रिलीज होता है. Most of the carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate, where it combines with the potassium and sodium of the plasma to form potassium bicarbonate and sodium bicarbonate respectively. So carbon dioxide cooperates with the amino group and hemoglobin to form carboxyhemoglobin and plasma protein to form carboamino hemoglobin. Thus, it transports about 23% of carbon dioxide. Okay. So internal respiration, जो अंदर में respiration हो रहा है उसमें क्या होता है? The exchange of gases that occurs between blood and tissue, or we can say cells भी हम इसको consider कर सकते हैं. तो blood and cell inside the body is called internal respiration. ठीक है, जो हम external हमें दिख रहा है, हम बाहर से ले रहे हैं, अंदर body के अंदर ले रहे हैं, that is external. And internal जो अंदर में
ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑफ गैसेस, तो कहाँ से हो रहा है? ब्लड से सेल में, ठीक है, सेल से ब्लड में, ब्लड से सेल में, वहाँ पे भी एक इन एंड आउट हो रहा है. Gas exchange taking place in the lungs, this called external expiration, because internal respiration takes place inside the cell, hence it is also called cellular respiration. Okay, the following process are involved in cellular respiration from internal respiration. So disintegration of oxyhemoglobin. As a result, blood circulate. जब blood circulation हो रहा है तो oxyhemoglobin reaches the cell where the oxygen pressure is low. ठीक है, आपने osmosis sometimes पढ़ा होगा कि कैसे पौधे पानी खींचते हैं, है ना? पानी की क्वांटिटी पौधों के सेल्स में कम होती है, इसीलिए वो उस तरफ की ओर जाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, अगर ज़्यादा होगी तो वो उसको नहीं लेगा. जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ नहीं जाएगा, जहाँ कम है उस तरफ की ओर अट्रैक्ट होगा. दैट इज़ द थिंग. वैसे ही यहाँ पे भी है, सेल के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है तो इसीलिए वो उधर की ओर जाता है. So gas exchange taking place in the lungs is called external respiration, because internal respiration takes place inside the cell. Hence it is also called cellular respiration. The following processes are involved in cellular respiration from internal respiration. So oxidation of food. In the presence of oxygen in the cell membrane, various food items are oxidized. जैसे अगर हम देखते हैं कोई फूड खराब हो जाता है, ठीक है, तो वो क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. In the presence of various enzyme, as a result of which energy is released, there are two types of internal respiration. एक दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है. एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब नॉट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनता है. ओके, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लिया जाता लगता, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड रिलीज होता है. तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये किस केसेस में होता है? जब जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, वो एक रेगुलर नहीं दौड़ रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, एंड उसने अचानक से दौड़ना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी बॉडी में उस तरह से ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन उसके सेल्स करेंगे, लेग के सेल. ठीक है, लेग के जो टिश्यू है उनको ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, तो वहाँ पे वो क्या करेगा? वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, उसको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए. तो जब वो एनर्जी बना रहा है, एटीपी बना रहा है, एटीपी मीन्स एनर्जी, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है. तो ये जब एनर्जी बना रहा है ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज बन रहा है एंड उसके साथ में लैक्टिक एसिड बन रहा है. ठीक है, दो एटीपी बन रहा है टूट के, एंड लैक्टिक एसिड बनेगा उस फॉर्म में. एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बाय प्रोडक्ट में. तो जब भी आप देखेंगे कि जब कभी आप दौड़ रहे हैं अचानक से, बहुत ज़्यादा चल लिया अचानक से, जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है पैरों में, तो क्या होता है? पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है. तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट बताते हैं? आप उसको वार्म रखिए जिससे कि सर्कुलेशन बढ़े. वार्म कैसे करते हैं? गर्म पानी में नमक डाल के, या सिर्फ गर्म पानी में पैरों को रखिए. जिससे नमक क्यों डालते हैं? थोड़ा डायलेशन करने के लिए, ताकि जो आपके पोर्स हैं थोड़ा डायलेट हो जाए और इजीली सर्कुलेट हो. ओके, तो गरम करेंगे तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, उस एरिया में जो भी पार्ट गर्म होता है वहाँ पे ज़्यादा सर्कुलेशन होगा. तो जब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ का लैक्टिक एसिड क्या होगा? मोबिलाइज होगा, एंड वहाँ का पेन चला जाएगा. So what is anaerobic respiration? The respiration which occurs in the absence of oxygen is called anaerobic
anaerobic respiration. It involves partial integration of glucose by the series of complex chemical reaction. This partial integration of glucose takes place in the cytoplasm with the help of 12 enzymes. The entire process occurring under it is called glycolysis. Okay, so in the entire process, 4 molecules of ATP energy are produced, out of which 2 molecules of ATP energy are spent. तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए और उसमें से 2 यूज भी हुए, ठीक है. स्पेंड दिस टाइप ऑफ कंप्लीशन. कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी तो लग रहा है, तो डाइजेशन में भी एनर्जी लगता है, उस केस में भी एनर्जी लगता है, तो यहाँ भी एनर्जी कंज्यूम हो रहा है. दस देयर इज नेट गेन 2 मॉलिक्यूल. तो मिला कितना? सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी. ड्यू टू द पार्शियल इंडाइजेशन of the disintegration of the glucose molecule, about 7 molecules of it are lost. Percent energy can be released. This remaining energy is released as a result of complete disintegration of pyruvic acid and presence of molecular oxygen. तो यहाँ पे फॉर्मूला है पेज नंबर 46 में, C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, उसके साथ यहाँ पे एरो होगा 2C2 कार्बन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन प्लस क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और 210 किलोजूल दैट मीन्स एनर्जी, ठीक है. So anaerobic respiration usually occurs for the short time in the tissue. और ये हम लॉन्ग टर्म तक हम नहीं यूज कर सकते, ये शॉर्ट टर्म के लिए ही काम करता है. वैसे बॉडी में हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर बॉडी को नीड हो रहा है तो उस केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एंड दिस इज फॉर शॉर्ट टाइम ओनली. और अगर हम प्लांट्स में देखें तो ये जर्मिनेटिंग सीड में भी होता है. जब सीड ग्रो करती है तो उनको वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है कुछ टाइम के लिए, बट व्हेन दे ग्रो उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन समटाइम्स अगर अवेलेबल नहीं है दे डू एनारोबिक रेस्पिरेशन. So in this process, 2 molecules of pyruvic acid are formed from the molecule of glucose. Oxygen is not required in this process because it is anaerobic respiration. Hence, this process is same in anaerobic respiration and oxygen respiration. The entire process is completed in the cytoplasm. In the step 4, molecules of ATP are formed while 2 molecules of ATP are spent. Thus, there is net gain of 2 molecules of ATP in the process. In this process, the process 4 atoms of hydrogen are formed, which are used to converting in ADH. So, here is a Krebs cycle. This comes in biochemistry. क्रेब्स साइकिल है, जिससे कैसे आपका एटीपी से शुगर फॉर्म होता है, एटीपी बनता है, एटीपी का साइकिल कैसे होता है, दैट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल. Krebs is a scientist's name. The process was discovered by the British scientist Hans Krebs in 1937. The complete reaction of Krebs cycle takes place in the mitochondria in eukaryotic organism, and on the cell membrane in prokaryotic organism. In this, both the molecule of pyruvic acid obtained from glycolysis and completely oxidized in the presence of oxygen. The major changes takes place in the phase are as follows. Circulatory system, heart and its function, circulatory circulation. The job is in this system is to deliver blood to the every part of the body so that it can get nutrition and oxygen. हमने circulatory system पहले भी पढ़ा है शॉर्ट में. Again, as it is,
The center of this system is the heart, which keeps pumping blood continuously, and the arteries are the vessels through which the blood reaches the organism and distributed through the capillaries. तो सबसे पहले क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन होता है, उसके बाद वो अलग फॉर्मेशन अलग हो गया. अगर हम हार्ट से स्टार्ट करें सर्कुलेशन कैसे होता है, तो हार्ट है मान लीजिए, उसके अंदर एक साइड से चलता है, हार्ट के अंदर है डीऑक्सीनेटेड ब्लड. ओके, तो व्हेन हार्ट के अंदर जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया फ्रॉम बॉडी, देन इट गोज टू लंग्स, देन इट कैरीज ऑक्सीजन. वहां से ऑक्सीजन लेके आया वापस हार्ट में. क्यों आया वापस हार्ट में? पंप के लिए, ताकि प्रेशर बने और वो फिर से बॉडी में घूम सके. ओके, देन जब प्रेशर के लिए वापस बॉडी में आया, वापस हार्ट में आया, देन उसको फिर पंप होता है, देन इट गोज टू ऑल ओवर द बॉडी. ठीक है, फिर अब इसके हम पार्ट्स करते हैं एक्चुअली में कैसे होता है. तो एक हार्ट है, उसके अंदर आप डायग्राम में आ जाइए, पेज नंबर 49. ओके, हार्ट है, यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आया आपका राइट वेंट्रिकल में. ठीक है, जब भी ब्लड आएगा इतना ध्यान रखिए, वेंट्रिकल में आएगा. ठीक है, वेंट्रिकल मतलब नीचे वाला पार्ट. 4 चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, तो 4 चैम्बर में ऊपर वाले दोनों एट्रियम होते हैं, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल होते हैं. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो 4 पार्ट होते हैं, एट्रियम, वेंट्रिकल होते हैं. ठीक है, इसमें राइट लेफ्ट ऐसा है. ठीक है, इतना याद रखिए. तो जब भी ब्लड रिसीव हो रहा है आउटर पार्ट ऑफ द हार्ट के बाहर से ब्लड आएगा, हमेशा वेंट्रिकल में आएगा. ठीक है, एक बार राइट वेंट्रिकल में आएगा, एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा. ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल में आया आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो बॉडी यूज कर चुका है, जो अब वेस्ट लेके आया है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है. ब्लड आया डीऑक्सीनेटेड राइट वेंट्रिकल में, देन ये पंप हुआ हार्ट में, और कुछ नहीं होगा, जस्ट पंप होगा. पंप हुआ, देन फोर्स मिला और ये गया किसमें? लंग्स में. थ्रू किसके थ्रू गया? पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी मतलब क्या? लंग्स. ठीक है, जो आर्टरी आपकी पल्मो से जुड़ी है, दैट मीन्स लंग्स से जुड़ी है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी. उससे गया आपका लंग्स में, वहां से आपका ऑक्सीजन साथ में लेके आया. जो ब्लड गया डीऑक्सीनेटेड गया, एंड अभी क्या हो गया? वो ऑक्सीजन के साथ रिच हो गया, और वो आया किसमें आएगा? हमेशा वेंट्रिकल में. ओके, तो अभी कौन सा वेंट्रिकल में आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में. पहले आया था राइट वेंट्रिकल में, अभी आया लेफ्ट वेंट्रिकल में. ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या आया? सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया, सॉरी ऑक्सीजन लेके आया ब्लड. ओके, देन अभी रिच हो गया वो ऑक्सीजन से. अब फिर वो हार्ट क्या होगा? पंप होगा, और वो प्रेशर के साथ जाएगा एओर्टा से, हार्ट से बाहर. ठीक है, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा. ठीक है, तो अब हम राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम का काम पड़ता है. राइट एक थोड़ा मिस्टेक हुआ, सॉरी. हमेशा ब्लड आएगा राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड. ठीक है, एट्रियम में बाहर से ब्लड आएगा. राइट एट्रियम में आया आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये पंप किया आपका राइट वेंट्रिकल में गया. ठीक है, राइट वेंट्रिकल में फिर से पंप हुआ, उसके बाद गया लंग्स में. किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. फिर वहां से ऑक्सीजन कैरी करके आया लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट एट्रियम से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में. उसके बाद गया आपका एओर्टा के थ्रू ऑल ओवर द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटर. फिर वापस घूम के आएगा आपका राइट एट्रियम में. ठीक है, किसके थ्रू आएगा? सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा. इंफीरियर वेना कावा नीचे से, लोअर हार्ट का जो लोअर बॉडी होता है वहां से ब्लड लेके आता है, एंड सुपीरियर वेना कावा हार्ट के ऊपर के बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आता है. कहाँ पे? राइट एट्रियम में. तो हमेशा ब्लड आता है राइट एट्रियम में, एंड वो सिर्फ पंप करने का काम किया. सेकेंड
चैम्बर में भेजा, फिर सेकेंड चैम्बर से, ताकि वो इजीली नेक्स्ट जगह जा सके, इसीलिए बीच में वॉल्व है, डायरेक्टली ना जाए, उससे थोड़ा सा डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीडेटेड ब्लड मिक्स हो सकता है, इसीलिए 4 चैम्बर बनाए गए हैं। एंड चारों चैम्बर के बीच के पार्टीशन को बोलते हैं सेप्टम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डायग्राम में नहीं मेंशन है। बीच में जो डिवाइड हुआ राइट और लेफ्ट हार्ट को, तो उसको बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व्स है, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड इज नॉट मेंशन हियर। ट्राइकस्पिड वॉल्व हम पढ़ते हैं, वो है आपका राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। वॉल्व्स क्यों दिया है? ताकि जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आए तो वो वापस इसमें ना जाए, यहाँ वॉल्व है तो वापस ऊपर की तरफ ना जाए, इसके लिए ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ट्राइकस्पिड व्हाट दैट मींस, लाइक 3 टाइप के उसमें वॉल्व्स लगे, 3 वॉल्व्स हैं ऐसे करके, तो इसीलिए उसका नाम ट्राइकस्पिड है। एंड जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है, उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। इसमें सिर्फ 2 वॉल्व से ऐसा जुड़ा है, जिससे कि सिर्फ अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आए, वापस ऊपर की ओर ना जाए, इसके लिए वहां पे भी वॉल्व लगा है। तो अपर चैम्बर से लोअर चैम्बर में आना है, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आना है, देन ब्लड बाहर जाना है लंग्स में, फिर बाहर से आना है लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आना है, फिर बाहर की ओर जाना है एओर्टा की हेल्प से ऑल ओवर द बॉडी। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो अभी थ्योरी में आते हैं, ये डायग्राम से हमने पढ़ा। So a 4-chambered hollow organ made up of muscle tissue, हार्ट में ओनली मसल है, कहीं पे भी कोई कार्टिलेज बोन नहीं है, is located inside the thorax of the left side, above between the second lobe of the below of the sixth lobe. There are lungs on both sides, on the right and left. Its shape is somewhat like a triangular, okay, triangle with a broad base of the top and broad lower border at the bottom. Like it is a triangular shape. अब जब कार्टून्स वगैरह में हम ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसे ऐसे हार्ट बनाते हैं, राइट? तो ऑलमोस्ट वैसा ही है, उसको इजी बनाने के लिए वैसा किया है, तो ऑलमोस्ट वैसा ही है। अपर साइड से ब्रॉड है, लोअर साइड से नैरो है, ओके। एंड इसका जो साइज है आपके एक फिस्ट के जितना है, मुट्ठी के जितना, ठीक है। इस तरह से वो टिल्टेड होता है आपका लेफ्ट साइड की ओर, with the board base to the top of the board lower border at the bottom. This is a little fatty liquid filled between its 2 layers. ये पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है, ठीक है। जो दिस इज लिटिल फैटी लिक्विड फिल्ड, बीच में थोड़ा सा फैटी लिक्विड फिल्ड होता है, जिससे कि उसको लाइक कुछ भी चोट लगे तो उसको वो झेल सके। The heart is divided into 4 chambers and वो protected होता है रिब से भी, रिब केज के अंदर रहता है। The heart is divided into 4 chambers. From within, 2 chambers are right, 2 and left. There is a septum between the right and left chamber, which does not allow the blood from both sides to mix. On each side, there is a chamber above, which is called auricle, and chamber below the called ventricle. ठीक है, नीचे के दोनों को वेंट्रिकल बोलेंगे, ऊपर के दोनों को एट्रियम बोलेंगे या ऑरिकल भी बोलते हैं। There are 2 holes in the right ventricle, superior and inferior vena cava, through which blood returns to the heart. There is a large hole between the atrium and ventricle. Like passage कह सकते हैं, hole नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे एक valve लगा है, on which the valve is attached. Yes, there is a passage where valve is attached. During contraction of the heart, when the atrium contract, the valve open towards the ventricle. क्या होता है जब atrium compress हुआ, ऊपर का हार्ट जो
मान लीजिए कैसे लपडप करता है, धक धक जो बोलते हैं वो इंग्लिश में हम लपडप बोलते हैं। तो कैसे होता है, ऊपर का फिर नीचे का, फिर ऊपर का फिर नीचे का, वो बारी बारी से होता है, ठीक है। अपर साइड एंड लोअर साइड बारी बारी से ऐसे प्रेस होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो जब ऊपर का प्रेस हुआ तब नीचे की ओर ब्लड आया, जब नीचे का प्रेस हुआ तो बाहर की तरफ गया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ऊपर का जब ऐसे प्रेस हुआ अपर ऑरिकल से गया लोअर वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर यहाँ का प्रेस हुआ तो फिर गया लंग्स में, फिर ऊपर का प्रेस हुआ तो गया लोअर वेंट्रिकल में। एंड ये साइमल्टेनियसली होता है, ऊपर का दोनों चैम्बर एक साथ होता है, नीचे का दोनों चैम्बर एक साथ होता है, लेकिन फंक्शन चारों अलग अलग कर रहे होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी। मैंने आपको प्रैक्टिकली मतलब सब समझा दिया डायग्राम से, यही सब आपका लिखा हुआ है, थ्योरी एक बार गो थ्रू करिए। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो नेक्स्ट इज वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। तो वॉल्व्स का क्या काम है, एक बार आप पेज नंबर 51 में देखिए। तो यहाँ पे वॉल्व्स का पिक्चर मेंशन है, ठीक है। तो जो आपका राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे ट्राइकस्पीड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका बाइकस्पीड होता है। आप लेफ्ट राइट कैसे समझेंगे, ये भी बात है। जैसे अगर हम सामने कोई पिक्चर देख रहे हैं तो वो आपका अपोजिट होगा। कोई भी इंसान अगर आपके सामने खड़ा है तो ऑब्वियसली वो आपका अपोजिट होता है ना, आपका राइट हैंड उस आदमी का राइट हैंड होता है दूसरे साइड वाला। तो जब हम हार्ट की बात कर रहे हैं तो वो हमारा अपोजिट है, तो हमेशा हमको अपने राइट हैंड साइड को हार्ट का लेफ्ट साइड लिखना है, ठीक है। तो जब हम राइट लेफ्ट हार्ट में मेंशन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे अपना राइट हैंड साइड वाला को हम लेफ्ट लिखेंगे और अपना लेफ्ट हैंड साइड वाला को राइट लिखेंगे। तो इसका ध्यान रखना है आपको। डायग्राम भी जब बुक में देखते हैं तो हमेशा आप देखेंगे आपका जो राइट हैंड साइड है उधर लेफ्ट रहेगा और आपका लेफ्ट हैंड साइड वाले में राइट लिखा रहता है। आपका जो ट्राइकस्पीड वॉल्व है वो आपका रहता है राइट एट्रियम में, ठीक है। तो इसमें 3 वॉल्व्स होते हैं, बॉडी से आ रहा है यहाँ पे राइट एट्रियम में, ओके। एंड उसके बाद गया आपका राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ इन दोनों के बीच में होता है ट्राइकस्पीड वॉल्व। उसके बाद आपका जाता है ब्लड कहाँ पे, लंग्स में, राइट वेंट्रिकल से। So valves एक बार पढ़ते हैं। These are structure of great importance which allow blood to move through only one path and not return. वॉल्व से क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। वॉल्व नहीं होगा तो फिर अप डाउन वो प्रेस होगा, ऐसे तो नीचे आया थोड़ा ऊपर गया, कंफ्यूजन रहेगा किधर जाना है। तो इसीलिए वॉल्व्स दिए गए हैं ताकि वो एक डायरेक्शन में ही प्रेस ब्लड फ्लो हो। जब ऊपर प्रेस हुआ तो नीचे ही जाएगा, नीचे प्रेस हुआ तो बाहर ही जाएगा, क्योंकि ऊपर की वापस नहीं जा सकता क्योंकि वहां पे वॉल्व लगा है। नीचे प्रेस होने से अगर वॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, वेंट्रिकल जब प्रेस होंगे तो एट्रियम में चला जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि वॉल्व है तो जब जहां रास्ता मिलेगा वहां जाएगा। तो उसको रास्ता कहाँ मिला, आपका लंग्स में जाने का। जब वेंट्रिकल प्रेस हुआ तो कहाँ गया, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल जब प्रेस हुआ तो कहाँ गया, आपका पल्मोनरी आर्टरी से आपका लंग्स में गया, ठीक है। एंड यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखिए। हमेशा हम पढ़ते हैं आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल में जब पंप हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वो आपका आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया। तो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड गया, दैट मीन्स डीऑक्सीडेटेड ब्लड। सो
द ओनली पाथ, एक ही पाथ है जिस तरह से उसको जाना चाहिए, एक पैसेज बना हुआ है, उसी तरह से एक ही डायरेक्शन में जाएगा विद द हेल्प ऑफ वॉल्व। वॉल्व का ये काम है। The valve on the right side is made up of 3 shell-like parts, is called tricuspid. On the left side, it is bicuspid valve. On the surface of the ventricle, they have fine rope-like fibers attached to them, the other end of which attach to the sprouts emerging from the wall of the ventricle. There are called sprouts are called papillary muscle. Yes, papillary muscle. When the ventricles are filled with blood due to contraction of the atrium, when it contracts, the blood reaches behind the valve and lifts them towards the orifices, due to which their ends meet together and block the passage of the orifice, and the blood does not return to the atrium. Atrium में नहीं जाएगा वापस. The pulmonary muscle also contracts, due to which the tendons become stretched and valves are unable to evert into the atrium. With this type of arrangement, blood can move in only one direction from the atrium to the ventricle. ठीक है, एट्रियम से हमेशा वेंट्रिकल में ब्लड जाता है एंड वेंट्रिकल से हमेशा आउटर पार्ट ऑफ द हार्ट जाता है. This is blood circulation. So it is clear from the above description that blood comes to the right atrium through the great veins. From there blood किससे आता है हार्ट में? वेन्स से. वेन्स में हमेशा deoxygenated blood रहता है. From there it goes into the ventricle. During heart contraction, when the ventricle contracts, it passes through the pulmonary artery into the lungs, taking oxygen there. The blood passes through 4 pulmonary veins into the left atrium, and when it contracts, the blood passes into the left ventricle. When the left ventricle contracts, the blood moves into the aorta. Aorta से बाहर body में जाएगा. The blood branches of the artery mentioned below extended throughout the body. Aorta से बाकी arteries में connect हुआ, aorta arteries में connect हुआ, artery से capillaries में connect हुआ. Then return to the right side of the heart through the vein and same cycle begins again. This is called blood circulation. ठीक है, तो blood क्या काम करता है? सिर्फ पंप करने का, सिर्फ वो प्रेस करता है, कुछ भी एड ऑन नहीं करता, उसको कुछ देना नहीं है, जस्ट पंप करना है. बट इट इज़ वेरी एसेंशियल. थोड़ा भी स्लो डाउन हो जाए, थोड़ा भी फास्ट हो जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ऑर्गन्स को एक आदत है, उनका जो शेप है, उनकी जो आर्टरीज की, कैपिलरीज की जो शेप है, उसके लिए प्रॉपर प्रेशर चाहिए. अगर कम ज़्यादा होने से दे विल रप्चर, या फिर ज़्यादा लो होगा तो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, स्लो डाउन होगा. तो इसीलिए एक प्रॉपर